जेल जैसी जगह में बेकसूर लोग बांधे जिनका कोई कसूर नहीं, और ऐसे लोग बांधे जिनकी सजा खत्म होगी और उनको कोई छोड़ नहीं रहा। जो लावारिस लोग हैं उनका कोई नहीं है, उनको कोई रिहा कराने वाला नहीं है, उनके लिए कोई एक एप्लीकेशन देने वाला नहीं है। तो अगर सजा खत्म होगी तो गवर्नमेंट को खुद ब खुद उनको छोड़ना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसी ज्यादती क्यों, ऐसा जुल्म क्यों? क्या ये पाकिस्तान में ही है या फिर दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा होता है? आप इस व्लॉग को एंड तक देखें। आज आपको अंदर की कुछ बातें बताऊंगी और बहुत कुछ खास चीज़ें आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। व्यूअर्स, भाई से मुलाकात की और भाई किस हाल में था जेल में और उसने वहाँ क्या किया क्या नहीं किया, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। और अम्मी साथ गई थी, अम्मी की क्या हालत थी वो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी। इस व्लॉग को एंड तक देखें और स्क्रीन पर दिया गया जो अकाउंट नंबर है उसमें आप मेरे भाई के लिए हमारी हेल्प कर सकते हैं मेरे थ्रू, क्योंकि मुझे हाई कोर्ट जाना है। और अभी आज की जो सिचुएशन है वो भी आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। तो प्लीज़ 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 जितना भी हो सकता है, कहते हैं कतरे कतरे से दरिया भरता है, तो किसी को जो गुंजाइश है आप अल्लाह की राह पे उसकी मदद करें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि उसकी मिसेज़ की हालत फिर ख़राब हो चुकी है। उसको मेडिसन के लिए भी हम परेशान हैं और इधर से इसको छुड़ाने के लिए भी परेशान हैं। ये आ जाता तो अपने बच्चे संभाल लेता, लेकिन अभी समझ लें कि हर तरफ जो है मुश्किल ही मुश्किल है। और हमारे मुल्क में इस वक्त जो हफड़ा दफड़ी पड़ी हुई है, जो आवाम के साथ जो हमारे साथ जुल्म हो रहा है, प्लीज़ उसके ऊपर भी कोई नज़र आसानी करें, उसके लिए भी हमारे लिए आवाज़ उठाएं। और ये सब भी बंद होना चाहिए, अवाम के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी जीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम करो। सलाम अलैकुम। गुड मॉर्निंग। इधर आ जाओ, तो अंधेरा आ रहा है। गुड मॉर्निंग भी कर लो सोनिए। गुड मॉर्निंग। तो आज जो है ना, हम लोग मेरे भाई की सज़ा के बाद फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उसकी मुलाकात करने, और जाके देखते हैं कि वो उसकी क्या हालत है, कैसी सिचुएशन है। क्योंकि फ़ोन के ऊपर कॉल उसने जब मुझे कॉल की थी उस पर वो काफ़ी सैड था। मैं उसको फ़ोन कॉल पे काफ़ी समझा रही थी, लेकिन फ़ोन कॉल पे क्या समझाती। मैंने कहा चलो कल मैं आ रही हूँ, वहाँ के बात करूँगी और आज जाएंगे, उसको हाल वाल पूछेंगे और उसको कुछ समझाने की कोशिश करेंगे और उसको हौसला तसल्ली देंगे कि इंशाल्लाह हाई कोर्ट में अपील करनी है और तुम आ जाओगे तो इंशाल्लाह अगले 1-2 दिन में, शायद आज वो साइन हो जाए उसका केस। कल तक तो साइन नहीं हुआ था, तो हो सकता है आज साइन हो जाए। तो जैसे ही साइन होगा और उसके बाद नकल अप्लाई करेंगे तो वो हमें 1-2 दिन में वकील कह रहा था मिल जाएगी। तो आज हम जेल जा रहे हैं फाइनली भाई से मिलने। उस दिन वो बहुत सैड था, वो वहाँ से कोर्ट से वो जा नहीं रहा था। हमने बड़े ही मैंने मिन्नतों से तरले कर कर के समझ लें कि ज़बरदस्ती उसको मैंने भेजा था। मैंने कहा आपने जाना तो है ही, मतलब यहाँ ज़िद लगाओगे, शोर करोगे, लड़ाई करोगे तो क्या होगा। मैंने कहा इनका क्या कसूर है, जो तुम्हें लेके जा रहे हैं वो बेचारे सिपाही, उनका क्या कसूर है। उनकी एक ड्यूटी है कि बंदे को बाहिफाजत लेके आना है और बाहिफाजत वापस भी लेके जाना है। तो तुम इनके साथ वापस जाओ, इंशाल्लाह हम कोर्ट में देखेंगे, कोर्ट ने फैसला दिया है, मतलब इनकी गलती तो नहीं है। तो खैर उसको बहुत हमने हौसले दिए, तसल्लियाँ दी, तो उनके साथ भेजा। और आज जाएंगे वहाँ पे। जेल में आके भी उसने काफ़ी शोर शराबा किया कि मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, मुझे इतनी सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। फ़ोन पे वो मुझे बता रहा था कि जेल में जितने भी पुलिस वाले हैं उन्होंने बिल्कुल नाराज़गी का इजहार किया कि भाई इतनी सज़ा नदीम आपको नहीं होनी चाहिए थी, आपके साथ ज़्यादती हुई, लेकिन फिर भी आप टेंशन ना लो, आपके पास अभी 2 रास्ते बाकी हैं। आपके पास हाई कोर्ट का रास्ता है, उसके बाद आपके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है। तो बिल्कुल आपकी सज़ा भी कम होगी, हो सकता है कि वो आपको बरी कर दें, रिहा कर दें, ये भी हो सकता है। आप परेशान ना हो, लेकिन उसको परेशानी तो ये थी कि अब अगर हाई कोर्ट में जाते हैं तो पता नहीं कि कब की डेट निकलेगी। बहुत समझ लो कि वहाँ पे इंसान को जैसे लाइन में लग जाता है ना, तो वो होता है कि जब नंबर आएगा उससे पहले कितने केस चल रहे हैं ये भी नहीं पता। तो सुप्रीम कोर्ट का खाता तो बहुत ऊपर जाके वहाँ तक तो पता नहीं, लाखों करोड़ों की वहाँ पे बातें होती हैं। तो करोड़ों हमारे पास कहाँ आए, चलो लाखों में कहो 2, 4, 5, 6, 10 लाख तो बंदा कहीं ना कहीं से मदद मांग के भी ले लेता है। तो इतना जमा कहते हैं कतरे कतरे से दरिया पड़ता है कि मिसाल तौर के 1,000 रुपया हम इकट्ठा करते हैं तो अब भी बंदा छोटी रकम है उसका इंतज़ाम कर लेता है, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम तो नामुमकिन सा लगता है। लेकिन हमें बहुत उम्मीद है और मुझे भी बहुत उम्मीद है कि हाई कोर्ट में जाके या तो उसकी सज़ा कम होगी
या फिर उसका फ़ैसला जो है उसके हक़ में कुछ ना कुछ होगा ज़रूर इंशाल्लाह, क्योंकि इसीलिए कोर्ट बने हैं कि आपको इंसाफ मिले। लेकिन यहाँ पर जो है उसको इंसाफ नहीं मिला, तो उम्मीद है कि वहाँ पे बड़े कोर्ट हैं, बड़े सीनियर जज होते हैं, वहाँ से इंशाल्लाह उसको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो अभी हम बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए। असद गाड़ी लेके आ गए हैं ये वो चाबी दे के भी चला गया मुझे कि भाई आप लोग जो है जाएँ, असद पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बिल्कुल हम तैयार हैं जाने के लिए। अम्मी तैयार हो रही हैं। अम्मी तो कपड़े ही नहीं बदल रही थी, मैंने अम्मी को बहुत सारी मिन्नतें तरकरार सरार किया, ये देखो उन्हीं कपड़ों में फिर लिए अभी तक। मैंने कहा अम्मी फ्रेश हो जो, कपड़े चेंज कर लो। और अभी अम्मी जो है ना वो कहती चलो गर्म पानी निकाल दो, मैं हल्का फुल्का शावर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है हम लोग बस फाइनली निकलते हैं, फिर आपके साथ शेयर करेंगे कि आज क्या हुआ और वो किस हाल में है, किन हालात में है और कैसे जुल्म ज़्यादती होती है। तो यहाँ पर जो है मेरा शहज़ादा बेटा बिल्कुल रेडी बैठा है, और जो हमने सालन बनाया था ये बड़ा डब्बा हमने भर लिया, साथ में वो रहते का डब्बा भरा है। और खान को भी मैंने नान लेने भेजा, मैंने कहा 20 नान लेके आ जाओ, 20 नान लेंगे। सौदा सामान वो कमरे में पड़ा, वहाँ से उठाते हैं, अभी गाड़ी में रखते हैं। तो व्यूअर्स हम बिल्कुल गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी मैंने स्टार्ट कर दी, जैसे ही थोड़ी सी गर्म होती तो निकल जाएंगे। यहाँ पर अजीम और उसकी दादो हैं, दादों के ज़बरदस्ती कपड़े हमने बदलाए। मैंने कहा बदल लो, कब तक ये पहन के बैठी रहोगी, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत सारी दुआएं हमारे साथ और खान है हमारे साथ, क्योंकि सौदा सामान बहुत होता है, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं उठा सकती। तो इसलिए फिर एक शापर जीम उठाएगा, बाकी की पंड बन के दी खान को। मैंने कहा सर पे रख के अंदर ले चलना, एक आधा शापर मैं उठा लूँगी, कोई खाने वाला एक आधा अम्मी पकड़ लेगी। तो बस ऐसे ही चलने जी, अभी 2 मिनट और रखेंगे फिर हम निकल रहे हैं। तो व्यूअर्स सुबह का टाइम है और हम आज जल्दी जा रहे हैं कि एक तो सुबह जब जाओ तो थोड़ा सा आपको मुलाकात में टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है और रश भी नहीं होता, रोडों पर भी रश नहीं होता, और वहाँ पर जेल में भी ज़्यादा लंबी लाइनों में भी नहीं लगना पड़ता। अगर थोड़ा सा लेट हो जाए तो बहुत लंबी लाइनें होती हैं, ऐसे लगता है कि जैसे सब लोग यहाँ पे आए हैं। आप किसी भी थाने कचहरी में, हॉस्पिटल में, किसी जगह पे भी चले जाओ तो बहुत रश होता है, ऐसे लगता है जैसे सब लोग यहाँ ही हैं। तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो आज हम तो जल्दी जा रहे हैं ताकि हम जल्दी जाएंगे तो जल्दी वापस आएंगे, क्योंकि वापस आके और भी बहुत काम है। हो सकता है मुझे उधर कोर्ट कचहरी में जाना पड़े, अगर मुझे वो नकलें मिल जाती हैं, मुसद्दका नकलें, तो हो सकता है किसी वकील को दिखाऊं, उससे कोई डिस्कस करूं, कोई बात हो जाए। तो क्योंकि अपील जल्दी से जल्दी मुझे दायर करनी है, क्योंकि इसमें मेरा हाले 2 वीक का टाइम होता है, 15 दिन है या महीना है, मुझे कन्फर्म नहीं है, मैं कन्फर्म करूँगी। तो उसके अंदर दायर करनी होती है, उस लिमिट के अंदर। तो चलें इंशाल्लाह देखते हैं क्या होता है। और अभी तो हम जा रहे हैं, रास्ते में हम आधे घंटे तक और आधा घंटा लगेगा और हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे रश कम होने की वजह से। लें जी हम पहुँच गए जी जेल। अभी जेल के अंदर जाएंगे। अगर अंदर वीडियो लो होती तो हम आपको अंदर से भी दिखाते, लेकिन अंदर वीडियो बनाना लो नहीं है। यहाँ तक तो कभी तो गेट के पास वो फ़ोन उठाया देख लें तो कहते हैं बंद करो कैमरा बंद करो, इधर वीडियो पिक्चर लो नहीं है। तो चले हम यहाँ तक ही बनाएंगे, अगर लो नहीं है तो हमें कानून को फॉलो करना चाहिए। तो व्यूअर्स मुलाकात करके हम लोग वापस निकल गए हैं और भाई की हालत कुछ ख़राब थी, वो आपको इंशाल्लाह मैं घर जाके बताती हूँ। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, बस उसको देख के मेरी भी तबीयत ऐसे कुछ होगी। और अम्मी तो बस, अम्मी का तो कुछ ना पूछे। अम्मी पीछे बैठी है, अम्मी बहुत परेशान है, अम्मी की तो हालत ही ख़राब है। भाई से मिली जब वहाँ पे भी रो रही थी, मैंने काफ़ी समझाया है, हौसला तसल्ली दी है, खान भी साथ था, अजीम भी था। तो अम्मी जो है ना, अम्मी बहुत परेशान है। अम्मी के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला अम्मी को भी हौसला तसल्ली दे। फ़ोन मुझे इधर करना पड़ेगा क्योंकि सामने मैं गाड़ी चला रही हूँ और फ़ोन बिल्कुल मेरे सामने था। तो पहले ही मुश्किलों में घिरे हुए हैं, तो कोई और मुश्किल ना आ जाए। तो प्लीज़ सब हमारे लिए दुआ करें और भाई के लिए दुआ करें, अम्मी के लिए भी दुआ करें। क्या कर सकती हूँ मैं, इतनी मजबूर हो गई हूँ कि ये दिन देखने को मिलेंगे। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे होते हुए अम्मी परेशान होगी कभी। क्या करूँ, अल्लाह मालिक जो भी होगा, जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही। तभी हम लोग वापस निकले, वापस से आ रहे हैं रास्ते में। चले मैं घर पहुंच के जो ना भाई की डिटेल जो आप सबके साथ शेयर करती हूँ। व्यूअर्स अभी हम लोग खप खपा के घर पहुँचे। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आते ही घर में लाइट नहीं है, पता नहीं कब की गई हुई है, कब आएगी कब नहीं आएगी। मेरी तो गर्मी की वजह से हालत ख़राब हो रही है। ठीक है, और जीम आप
जीम भी जो है ना, जीम तो सो गया हुआ था, सोए को उठा के मैं लेके आई। मम्मी यहाँ पे जो है ना ठंडी ठंडी लस्सी बना रही, नमक वाली। सारे ही हम आज बाहर बैठे, खान तो पी रहे हैं। मुझे पुन के दो, थोड़ी सी मैं पीऊँ, सुकून मिले। जीम को भी दो। तो अभी लस्सी वस्सी पीते हैं, उसके बाद लाइट आए, थोड़ा पंखा पुनखा चले, मैं थोड़ी देर सो। ये जगह जो है ना, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी गए थे, रात को सोए नहीं, देर से सोते हैं, तो सख्त दर्द हो रही है। थोड़ा फ्रेश होंगे, नाश्ता माश्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिल का हाल और भाई का हाल और हुआ क्या वो बताते हैं। अभी आते आते वैसे ही रास्ते में थोड़ा सा रिलैक्स बंदा हो जाता है। मतलब कोई भी दुख तकलीफ़ होती है, इंसान रोता है, हंसता है, कुछ भी करता है, तो आखिर चुप करना ही पड़ता है, ठीक है। तो जी मुझे ना नमक वाली लस्सी बहुत ज़्यादा पसंद है, ठंडी ठंडी हो। तो यहाँ पे जो है ना नमक वाली लस्सी मैंने ले ली, लेकिन इतनी ठंडी नहीं है, अभी इसके अंदर मैं बर्फ़ डलवाती हूँ। तो व्यूअर्स घर पहुँच के मैं गई थी सो, क्योंकि रात में सोई नहीं थी। सुबह सुबह हम उधर चले गए, फिर वहाँ पे अम्मी रोई, मैं भी रोई, भाई की भी हालत ठीक नहीं थी। जाहिर बात है, जिसको नजायज़ 6 साल सज़ा मिल गई हो तो उस बंदे का क्या हाल होगा। उसके छोटे छोटे बच्चे, फैमिली, हर चीज़ इंसान फिर वो देखता है, फिर सोचता है कि 6 साल का अरसा वहाँ रहना है और इंसान ने किया भी कुछ ना हो। तो खैर अभी भी मैं सो के उठी हूँ। तो मैंने तरबूज जो ना काट के फ्रिज में लगा दिया था, तो वो मैं और जीम इन सब को मैंने दे दिया था। जब काटा था ना तो मैं रख के सो गई थी। मैंने कहा जब मैं उठूँगी फिर खाऊँगी, मेरी हालत नहीं थी हो रही खाने की ना। तो अभी मैं उठी, जीम कह रहा पुप्पो आपका तरबूज जो ना आपका दुआना तो ठंडा ही हो गया है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर इसने निकाल के मेरे सामने रख दिया। तो वहाँ रोने की वजह से ना मेरी आंखें देखी, हाल तो देखी, आंखें खुल नहीं रही। पहले भी 2-3 दिन रो रो के ये हाल किया। खैर अभी उठी, अभी इनको ना ठंडे पानी के छट्टे मारती हूँ और वो गुलाब का अर्क डालती हूँ, तो कुछ बेहतर हो जाएंगी। तो चलें फिर मैं ज़रा ये खाती हूँ, फिर बातें शातें करते हैं, थोड़ी सी और फ्रेश भी हो जाती हूँ। यहाँ पर मेरे शहजादे ने खाना शुरू कर दिया। नमक तो लगाया नहीं अभी, नमक भी लगाओ। ये काट के मैंने भर के फ्रिज में, हम बड़े तरबूज लेके आए थे आज ना। आप लगाओगे, खान को बोलो लगाए, खान नमक लगा इसको ना। ये देखो जीम को देखो लगा रहा, हाथ इसके में नमक है कोई नहीं, थोड़े हाथ में नमक तो है कोई नहीं है। तो तरबूज के ऊपर जो है ना नमक लगा के खाना चाहिए। चिकन लेना है आपने, खान मुझे भी कांटा दो। तरबूज भाई बहुत मज़े के और ठंडे होते हैं और खाने चाहिए, और मुझे तो बहुत पसंद है। बिस्मिल्लाह। और मैं बड़े छोटे छोटे काटती हूँ, यानी ऐसे जो आप कांटे में एक लो तो मुंह में डालो बस, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। आप मुंह में डालो, आधा अंदर हो आधा बाहर। उसका जो रस होता है, जूस, वो नुचड़ नुचड़ के फिर ऊपर ही पड़ता है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज रात हम बहुत सो के उठे। क्यों जीम? हाँ। आप भी सो के उठे हो? हाँ। गुड मॉर्निंग कर लो। गुड मॉर्निंग। आज रात हम क्यों सोए रहे हैं, हम आपको पहले तो ये बताते हैं कि हुआ कुछ ऐसे बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब जो हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके साथ बहुत जुल्म, बहुत ज़्यादती हो रही। जुल्म ज़्यादती तो कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब जुल्म ज़्यादती और देखें कि पूरे मुल्क के अंदर तबाही मची हुई है, हर जगह पे तोड़ फोड़ हो रही है। पुलिस रेंजर जो है वाम के साथ लड़ाई कर रहे हैं, वाम ने जो है धरने दिए हुए हैं। तो ये तो समझ लें कि सीधा सीधा वाम के साथ लड़ाई है ना। मतलब आप लोगों ने उसको गिरफ्तार कर लिया तो ठीक है, आज़ाद वाम है, वाम को एहतजाज करने का, पुरअमन एहतजाज करने का पूरा हक है। अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो उनको करने देना चाहिए। मतलब वाम के साथ लड़ाई, वाम के साथ मार कटाई, वाम को, लोगों को, मर्दों को, औरतों को पकड़ पकड़ के गिरफ्तार कर करके जेलों में डाल रहे हैं। मतलब ये कोई सही बात तो नहीं है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। तो इससे क्या है, क्या पैगाम दे रहे हैं हम लोगों को और दूसरे मुल्कों को, और अपनी ही वाम के साथ लड़के, अपने ही फ़ौज के साथ लड़के, अपनी ही पुलिस के साथ लड़के, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं। हमें अमन का पैगाम देना चाहिए। मुझे लगता है कि वाम को और फ़ौज को और पुलिस को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। अगर इमरान साहब के ऊपर कोई केस है, उसको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है, तो वो कोर्ट में अपने आप को क्लियर करेगा। वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और पूरा मुल्क बंद पड़ा है, पूरे हर तरफ ट्रैफिक बंद है, गाड़ियाँ बंद है, शॉप बंद है, मॉल, हर चीज़ बंद है कि आप लोग ग्रोसरी भी नहीं खरीद सकते, आप लोग सब्ज़ी भी नहीं ला सकते। अगर कहीं से कोई चीज़ें बाहर से आएंगी नहीं, ट्रैफिक नहीं खुलेगी,
तो कहाँ से खरीदेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे गुजारा होगा, लोग बड़े क्या करेंगे, बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि हर घर में राशन इतना तो नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा अभी जितनी महंगाई चल रही, लोग 2-3 दिन का सौदा, कुछ लोग तो डेली बेस पे लेके आते हैं, मतलब रोज़ कमाते हैं और रोज़ खरीद के लाते हैं। उन लोगों का क्या होगा, उन लोगों का क्या होगा। तो नेट भी बंद है, किसी जगह पे फ़ोन कॉल भी बंद है, केबल भी बंद है, जो आवाम घरों में बैठी वो नहीं देख सकते कि बाहर क्या हो रहा है। ये वीडियो मुझे नहीं पता कब आएगी, ये जब नेट आएगा वीडियो तो तब भी आएगी, लेकिन मैं आज इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज है वेडनेसडे, आज मैं वेडनेसडे को इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। आज तारीख क्या है, आज तारीख है 10, आज 10 तारीख है। आप लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये सामने यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, नज़र नहीं सही आ रहा क्योंकि ये आगे 11 के बाद 11:40 के बाद छोटी सी डेट लिखी हुई है तो वो नज़र नहीं आ रही। और आज वेडनेसडे है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, और बहुत जुल्म और बहुत ज़्यादती हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। आवाम को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए और हमारी हुकूमत को भी कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। अगर हमारी हुकूमत सबसे, वाम तो ठीक है, वाम में तो बहुत सारे लोग हैं, मतलब कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, हर किसी की अपनी थिंकिंग है, कोई क्या सोचता है। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को जो है वो बड़ा पैगाम देना चाहिए, अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ हुकूमत को नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि हुकूमत में जो फैसला होगा वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब करेंगे, जहाँ हमारे फ़ौज के जो जनरल कर्नल है वो फैसला करेंगे। और मेरे ख्याल में उनको ये फैसला करना चाहिए कि अवाम के साथ तो हम्मल के साथ पेश आना चाहिए, वाम को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, वाम के पास जाके, वाम के अंदर बैठ के वाम को समझाना चाहिए कि वाम भी ऐसे नहीं करें और ये लोग भी ऐसे नहीं करें। मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे नहीं पता, मैं खबरें नहीं देख पाई, लेकिन मैंने लाहौर से अपने भाई को कॉल करके मैंने कहा कहीं से कोई खबर देखी हो, कुछ भी हो तो मुझे थोड़ा सा बताओ। उसने कहा कि खबर ये है कि अभी जो है ना केबलें भी बंद हो रही हैं। केबल पर ही देखा था कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मतलब हर जगह पे उसने कहा वाम जो है एहतजाज कर रही है, तोड़ फोड़ हो रही है, और पुलिस और रेंजर्स की तरफ से भी उनको मतलब रोका जा रहा है, कहीं पे मार कटाई हो रही है, कहीं पे गिरफ्तारियां करके पकड़ा जा रहा है। और दफ़ा 144 लगा दी गई है कि कहीं पर भी आप 2-4 बंदे खड़े देखते हैं उनको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालें। तो ये चीज़ ठीक नहीं है, ये मतलब ये हम लोगों के साथ ज़्यादती है, ठीक है। हम अवाम, हम सब एक हैं और हम पुरअमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं मुल्क में, और हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे साथ और हमारे मुल्क के साथ ज़्यादती ना हो। अगर हम लोग आपस में ही उलझना शुरू हो जाएंगे, आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे, तो हमें कौन बचाएगा, हमारी हिफाजत कौन करेगा। यहाँ पर हमारे साथ कोई भी कुछ कर सकता है, तो जो कि हम सबको एक दूसरे को अच्छा पैगाम देना चाहिए। मेरा आवाम के लिए भी पैगाम है कि आप लोग सब्र से बैठ जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए बेहतर करेगा। हम अपने अल्लाह पे छोड़ देते हैं, और हमारे जो मुल्क के अभी जो मुल्क चला रहे हैं, जो चलाने वाले हैं, जो भी हैं, छोटे बड़े जितने भी लोग हैं, उनको मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप आवाम के साथ ज़्यादती ना करें। आपको अल्लाह ताला ने अगर ये इख्तियार दिया है तो आप आवाम के साथ जुल्म ना करें, जैसे कि आप मार्केटाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हम एक ना चीज़ से छोटे से इंसान हैं, हमारे पीछे कोई बहुत बड़ा कुछ भी नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं, अपना गुजारा करते हैं। तो मुझे नहीं पता कि मेरी ये बात किसको अच्छी लगे, किसको बुरी लगे, मुझे नहीं पता कि इस बात के ऊपर हो सकता है मुझे ही कोई पकड़ने के लिए आ जाए, लेकिन नहीं, मेरे अंदर वो जज्बा है कि जो एक मुसलमान के अंदर होना चाहिए। हाँ, मैं अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए मेरी जान भी कुर्बान है, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। मैं एहतजाज करने तो नहीं गई, ना मैं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी अपनी टांग ठीक नहीं है। तो मैं वो हिसाब होगा कि आ बैल मुझे मार, कहीं किसी का तक्का टूटा लग के गिर जाऊँ तो समझ लो कि लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि क्या होता है, क्या होगा। नहीं तो हम भी बाहर, जहाँ हमारे सब वहाँ बैठे हैं, हम भी वहाँ ही रोड पर बैठे होंगे और देखेंगे कि फिर क्या होगा, कौन किसको मारता है। तो बहुत जुल्म है, बहुत ज़्यादती है, बहुत गलत चीज़ है। और इमरान खान साहब को भी इंसाफ मिलना चाहिए, उसके साथ जो भी ये लोग कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनको नहीं करना चाहिए था। हो तो उसके साथ ज़्यादती ही रही है। हाँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ कि जो मुल्क बचाना चाहता हो, मैं उसके साथ हूँ जो अपनी अवाम के बारे में सोचता हो, मैं उसके साथ हूँ जो पाकिस्तानी शहरी
पाकिस्तान के बारे में सोचता हो, मैं उसके साथ हूँ जो अपने मुल्क के लिए अपना आखिरी खून का कतरा भी देने के लिए तैयार हो। मैं इस जज्बे के साथ ये बातें करी। मैंने कोई लिख के बातें नहीं की, मैंने किसी से पूछ के नहीं की। मुझे नहीं पता इसमें मेरी कौन सी बातें दुरुस्त है, कौन सी गलत है। मेरी ज़बान में, मेरे दिल में, मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो बोली जा रही हूँ। तो अल्लाह पाक हमारे मुल्क के ऊपर रहम करे, अल्लाह पाक हमारी मदद करें और अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ही है जो हमें बचाएगा और अल्लाह ही है जो हमारे मुल्क के लिए अच्छा फ़ैसला करेगा। अल्लाह ही है जो हमारे मुल्क के लिए कोई बादशाह चुनेगा जो अपनी अवाम के लिए अच्छा होगा, जो मुसलमानों के लिए अच्छा होगा, जो अपनी कंट्री के लिए अच्छा होगा। मैंने अल्लाह पे छोड़ा सब कुछ और अल्लाह पाक जो लोगों को ये गिरफ़्तार कर रहे हैं, मार रहे हैं, उनके ऊपर अल्लाह रहम करे और अल्लाह पाक उनको अपनी पनाह में रखे। अल्लाह पाक ऐसे परिंदों से उनको महफूज रखे। और मेरा पाक आर्मी को भी पैगाम है कि प्लीज़ आप लोग तो तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो। आप लोग जब हमारे ऊपर कोई आंच आती है, तो हमारी कंट्री के ऊपर कोई आंच आती है, तो उसको आप फेस करते हो, आप उसको बचाते हो। तो प्लीज़ आप अपने ही मुसलमान, अपने ही बहन भाइयों, अपनी ही अवाम के साथ मत लड़ना, मत उलझना, बल्कि अपनी अवाम को समझाएं, अपनी अवाम के अंदर जाएं और अपनी अवाम को किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी के पास खाना नहीं है, रोटी नहीं है, सब हड़तालें हुई पड़ी हैं, उनको दें। और मेरा मुल्क जो जितनी भी अवाम है, मेरा उनको भी पैगाम है कि अपनी आर्मी के साथ, अपनी पुलिस के साथ मत उलझें, क्योंकि इन लोगों की तो नौकरी है। इनको जो ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जाके ये करो, तो जाहिर बात है उनकी मजबूरी है, उनको वो करना पड़ेगा। तो अवाम से भी अपील है कि आप लोग इनके साथ मत उलझें, पुरअमन एहतजाज करें और उम्मीद है कि कोई सुनेगा। अगर कोई सुनने वाला है तो लगता नहीं है कि कोई सुनेगा, क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर फायरिंग हुई, गोली मारी गई, ज़ख्मी हो गया, उसमें उसकी जान भी जा सकती थी, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सुना। तो अब देखते हैं कि क्या होगा। और आप सबसे जो भी हमें देख रहे हैं उन सब से गुजारिश है कि हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए प्लीज़ दुआ करें, अल्लाह पाक रहम करे। और अगर मुझसे कोई गलती गुस्ताही होगी हो मेरे बोलने में, कुछ कहने में, तो उसके लिए मैं माजरत करती हूँ। बाकी मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना अपनी आर्मी के, ना अपनी पुलिस के, ना अपनी हुकूमत के, ना अपनी अवाम के। मैं तो चाहती हूँ कि सब लोग एक हो जाएं और अल्लाह पर अपने फ़ैसले छोड़ दें। अल्लाह जो है फ़ैसला करने वाला, सबसे बड़ा अल्लाह है, हम कौन हैं। तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और हमारे हुक्मरानों को भी अवाम के साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए और अवाम को भी उनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। मैं भी एक आम शहरी हूँ, मैं भी एक आम अवाम में से हूँ। मैं कोई वो पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई वो हुकूमत की बंदी नहीं हूँ, मैं आम अवाम हूँ। और मेरा ये सबको पैगाम है। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। तो चलें जी, मिलते हैं फिर जनाब अपने व्लॉग में। जो कुछ भी होगा वो, हाँ, अपने भाई के बारे में बताती चलूँ कि उसके साथ भी ज़्यादती हुई है, जो कि उसको जेल में बंद किया हुआ है। हम कल ही मुलाकात के लिए गए थे, आज नेक्स्ट डे ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। वहाँ पर उसकी हालत ख़राब है, उसका बीपी हाई जा रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सख्त उसकी तबीयत ख़राब है। और कल वो इतना परेशान था, इतना परेशान था कि उसकी आंखों से आंसू बाहर नहीं गिरे, बस वो रोने वाला बैठा था। शायद वो मर्द था कि जो उसकी आंखों से आंसू नहीं गिरे। मैं भी रो पड़ी, मेरी अम्मी भी रो पड़ी। मेरी अम्मी तो इतना टाइम रोती रही और मैं अम्मी को चुप कराती रही, अम्मी चुप करो। अम्मी यही कह रही थी कि हमारे पास कोई पैसा भी नहीं है, हम हाई कोर्ट में कैसे जाएं, हम आगे ये सब कर। मैंने कहा अम्मी अल्लाह मदद करने वाला, आप टेंशन क्यों लेती हैं, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह जो भी होगा बेहतर होगा। तो उस दर से यही बात क्या करूं, साथ ही मुल्क बंद हो गया, साथ ही मुल्क में अफड़ा तफड़ी पड़ गई। हम अपनी छोड़ के हमें मुल्क की पड़ गई है, ठीक है। अब हमें ये है, फिक्र है कि जेल वाले तो जेल में, हम लोगों ने बाहर खाना कहाँ से। अगर मुल्क बंद रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे। तो बस उसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह पाक जो है उसकी भी रिहाई कराए। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी मिसेस जो इतनी उसकी हालत ख़राब है, वो बीमारी से नढाल पड़ी हुई है, उसके लिए भी दुआ करें और उसके लिए कोई हेल्प करें। और भाई के लिए भी कोई हेल्प करें। यहाँ पर ऐसे ऐसे वहाँ पे अंदर मजबूर लोग हैं कि जिनका कोई वाली वारस नहीं है, यहाँ तक कि किसी को कोई एप्लीकेशन देने के लिए नहीं है। कल एक लड़का उसके साथ आया हुआ था बेचारा, MA पता नहीं डबल MA क्या क्या वो पढ़ा हुआ है। मेरा भाई उसको साथ लेके आया था कि जो वो सौदा सामान लेके आएंगे वो उठा के अंदर लेके जाएंगे। तो उसको मैंने पूछा कि ये किस में है, उसने कहा कुछ भी नहीं, इसका कोई केस नहीं था, इसका मामूली सा केस था कि ये शायद कोई नशा करता था। तो उसमें ये अंदर आया और उसमें इसको पता नहीं 14 माह सज़ा मिली है
और इसको 2 साल हो गए हैं अंदर। सिर्फ़ और सिर्फ एक इसकी एप्लीकेशन देनी है, एप्लीकेशन के लिए वकील करना है कि इसकी सज़ा पूरी हो गई है और इसको रिहा कर दिया जाए। मैं ये कहती हूँ कि जब सज़ा पूरी होगी है, क्या वो गवर्नमेंट को पता नहीं होता कि इस बंदे की सज़ा पूरी होगी, इसको हमने छोड़ना है? उसके लिए भी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। पहले उसने जितनी सज़ा काटी, उसके साथ जो भी हुआ, उसके पास कोई वकील नहीं था, कोई कुछ नहीं था। सरकारी वकील और कोर्ट ने उसके लिए फ़ैसला किया और अब एप्लीकेशन देने के लिए कोई नहीं। खैर, उसने अपना पूरा बायोडाटा जो लिख के मुझे दिया था, जो उसकी पूरी डिटेल मेरे इस व्हाट्सएप वाले फ़ोन में मैंने वो सेव कर ली है। और उसके लिए अब जैसे ही ये हड़ताल ख़त्म होती है, कोर्ट कचहरी चलेंगी, तो उसके लिए मैं एक वकील हायर करूँगी और उसके लिए जो उसकी वो एप्लीकेशन है वो दूँगी। निम साइड पे होकर बेटा बैठ जाओ। उसके लिए एप्लीकेशन दूँगी और उस बंदे की रिहाई हो जाएगी। वो कह रहा था कि मेरा कोई वारिस नहीं है, मेरी 1-2 सिस्टर हैं जो कि अपना मजदूरी करके उनके हस्बैंड लाते हैं और उनकी घर की मुश्किल से, बड़ी ही मुश्किल से है जो घर का खर्चा पूरा होता है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुमने जो किया सो किया, उसकी सज़ा तुम्हें मिल गई है और अब तुम्हें क्या, तुम मतलब ये चीज़ छोड़ दोगे जो तुम बाहर करते थे? उसने कहा हाँ भी मैं छोड़ दूंगा। और उसने मुझे यहाँ तक कहा, उसने कहा मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने उसको, मेरे भाई ने कहा ये मेरा दोस्त बना हुआ है, हम 10 माह से इकट्ठे ही रह रहे हैं, आप ये बहुत अच्छा लड़का है, ये पढ़ा लिखा लड़का है। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, तुम जब बाहर आओगे तो मैं कहीं अच्छी नौकरी करवा दूंगी। नहीं तो तुम बेशक तुम मेरे साथ ड्राइवरी कर लेना, मैं ऐसे ये चैनल पे व्लॉगिंग करती हूँ। उसने कहा मुझे ड्राइवरिंग भी आती। मैंने कहा चलो एज अ ड्राइवर मैं तुम्हें रख लूँगी। मेरी तो टांग का मसला है कि चलो मुझे कहीं जाना हो, मुझे अपनी व्लॉगिंग करनी हो और बाकी जो है मेरे चैनल का ये सब तुम देखना संभालना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सैलरी दूंगी। उसने कहा ठीक है, मुझे यहाँ से निकालें। अब मुझे उस बंदे को भी निकालना है और मुझे यकीन जाने मुझे इतना दुख हुआ। और वो मेरे भाई की वजह से जब आया तो एकदम वो आके, आप भी जी कैसी हैं आप? मुझे इतना एकदम मेरी आवाज़ दिल को लगी। मैंने कहा ये कौन है? मुझे ऐसे लगा जैसे किसी अपने ने मुझे पुकारा है ना। तो मैंने उसको कहा भाई मतलब मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। उसने कहा आप इसकी आप ही हैं। तो मैं भी इसीलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम टेंशन ना लो, तुम्हारे लिए मैं एप्लीकेशन दूंगी और तुम्हें जो है मैं निकालूंगी। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर यहाँ पे वो इसका लॉक खोलूँ पहले, तो आप लोगों को मैं दिखा भी देती हूँ कि जो उसके ऊपर ये सब कुछ लगा हुआ था और जो उसने वो मुझे दिया था कि ये जो है मेरे लिए करें। ये देखें, ये देखें, ये सारा उसने मुझे लिख के दिया ना। ये देखें, आप लोग अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अच्छा, नीचे मेरा नंबर ही आ रहा था क्योंकि उन्होंने लिखी हुई थी ये पर्ची ना मेरे तक, उसने कहा कि पहुँचाएँगे। खैर जो उन्होंने दी थी अंदर से किसी पुलिस वाले को, उसने फिर ये ला के मुझे सेंड की। ये देखें, और अभी सिर्फ इसकी एक एप्लीकेशन देनी है और ये बंदा बाहर आ जाएगा। ठीक है, असद अली या पता नहीं अली असद इसका नाम है। मैंने कहा तुम्हारा तो नाम भी, मेरे बेटे का नाम भी असद अली है। मैंने कहा तुम्हारा नाम भी ऐसा ही है। और मुझे बहुत जो ना दुख हो रहा है सुन के कि तुम इतने पढ़े लिखे हो और तुम छोटा सा एक चरस का सिगरेट पी रहे थे, तो उसकी वजह से उसको इतनी टाइम मतलब 1.5 साल जेल में बंद कर दिया गया। और 1.5 साल अगर जेल में बंद कर दिया ही गया था, ठीक है, अच्छी बात है, बंद कर दिया, उसका नशा छूट गया, तो अब उसको छोड़ना चाहिए। अब अगर उसको एप्लीकेशन देने के लिए कोई नहीं होगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे, ऐसा है। तो इंशाल्लाह जैसे ही अभी मेरे ख्याल में बंद है सब कुछ, फ़ोन सर्विस भी बंद है, मुझे नहीं पता कि कोर्ट कचहरी भी बंद हो क्योंकि इतना हंगामा रही बाहर हो रही है। तो जैसे ये खुलेंगे मैं इसके लिए वो करूँगी और इसको मैं छुड़ाऊँगी और मैं लेके आऊँगी और इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो में आप सबको दिखाऊँगी कि ये वो लड़का था। और अंदर ऐसे लावारिस बहुत सारे लोग हैं जिन बेचारों का कोई नहीं है। किसी को ऐसे ही पकड़ लिया, किसी को राह जाते पकड़ लिया, किसी के ऊपर कुछ छोटा मोटा पर्चा है, तो वो लोगों को कोई छुड़ाने वाला नहीं। तो एक देख के सुन के दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि मेरे पास इतना हो तो मैं जाऊँ, मैं सबको रिहा करवा दूँ, क्योंकि कैद बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैद किस चीज़ का नाम है कि आप कैद हो के रह जाते हो। अल्लाह ना करे कि कोई कैद हो। और उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और मेरे भाई भाभी के लिए हेल्प करें, मुझे आप सबकी सख्त हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी और लास्ट में अपना ये अकाउंट नंबर दे रही हूँ, आप उसमें जो करना चाहें आप कर सकते हैं। आप सबके शुक्रगुजार हैं और आप सबसे तलबगार हैं। अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, ये मेरा अकाउंट नंबर है और साथ में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आप जो भी हेल्प करना चाहें कर सकते हैं। अगर मेरे साथ रब्ता करना चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।